हेलो, नमस्कार, मोस्ट वेलकम है। तो अंतरिक्ष में 9 महीने से फंसी सुनीता विलियम्स, उनके साथी बुच विल्मोर और 2 अन्य अंतरिक्ष यात्री उनके साथ धरती पर लौट आए हैं। तो उनके वापस लौटने की सुनिए सिलसिलेवार कहानी। तो बीते साल जून में महज 8 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए ये दोनों एस्ट्रोनॉट 9 महीने बाद लौट आए हैं। बोइंग का जो स्टारलाइनर यान उन्हें वापस धरती पर लाने वाला था वो खराब हो गया था, इसलिए उन्हें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। उन्हें आखिरकार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल फ्लोरिडा के तट पर सुरक्षित रूप से उतारा। समुद्र में गिरने के बाद कैप्सूल के चारों ओर जिज्ञासु डॉल्फिनों का एक समूह चक्कर लगा रहा था। डॉल्फिन जो मछलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी। अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुंचने में 17 घंटों का लंबा वक्त लगा। पढ़िए सुनिए कैसी थी ये यात्रा और कैप्सूल के स्पेस डाउन करने के बाद क्या क्या हुआ। खुला पैराशूट और फिर स्प्लैश डाउन। पैराशूट खुला और ड्रैगन कैप्सूल के फ्लोरिडा के तट के पास सफलता से लैंड किया। भारतीय समयानुसार तड़के 3:27 पर 19 मार्च को 2025 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लाने वाला कैप्सूल फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में गिरा। समुद्र के सतह पर आने के बाद कंट्रोल सेंटर की ओर से अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत करते हुए कहा गया, निक, एलेक, बुच, सुनी, स्पेस एक्स की ओर से घर वापस आने का स्वागत है। कमांडर निक हैग ने खुशी जाहिर करते हुए जवाब दिया, कैप्सूल सभी के चेहरों पर मुस्कुराहटों से भरा है। स्पेस डाउन से ठीक पहले क्या हुआ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से पृथ्वी तक आने का सफ़र लगभग 17 घंटे का था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार 17,000 मील प्रति घंटा थी, जिसे कुछ मिनटों के अंतराल में तेजी से धीमा किया गया। इससे पहले मंगलवार को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ने बाकी अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लिया था। निक हैग और गोर्बुनोव पिछले साल सितंबर से स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए 6 महीने के अंतरिक्ष मिशन पर ISS पर पहुंचे थे। 2000 डिग्री का तापमान और हीट शील्ड कितना खतरनाक था सफ़र। जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन ब्लैक आउट हो गया था, जो कि करीब 3:20 पर फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान की प्लाज्मा शील्ड का तापमान 1927 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन हीट शील्ड सवार अंतरिक्ष यात्रियों को इतनी तेज़ गर्मी से बचाने में यह मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यान ऑटोनोमस यानी स्वचालित हो गया था, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने लगे टच स्क्रीन पर वे सारी गतिविधियों को देख पा रहे थे। करीब 3:24 पर पहले ड्रैगन के कैप्सूल के 2 पैराशूट खोले, जिससे इसकी रफ्तार और धीमी हो गई। इस दौरान एक जोर का झटका लगा और कैप्सूल की रफ्तार और धीमी हो गई। इसके बाद 2 और पैराशूट खुले। समुद्र में उतरने के बाद क्या हुआ। जिस समय कैप्सूल समुद्र में उतरा उसके ठीक बाद ही पानी में कैप्सूल के चारों ओर डॉल्फिन चक्कर लगाती हुई तैरती देखी।
मौके पर मौजूद रिकवरी टीम फास्ट बोट्स से कैप्सूल तक पहुंची और पहले सुरक्षा का जायजा लिया और पैराशूट हटाया। इसके बाद स्पेसएक्स का रिकवरी पोड पहुंचा, जो कि लैंडिंग साइट से 2 मील ही दूरी पर रुका हुआ था। जिस समय अंतरिक्ष यान की वापसी हो रही थी, आसमान पूरी तरह साफ नीला था। इसके बाद रस्सियों के सहारे कैप्सूल को सुरक्षा नाव में लाया गया। कैप्सूल का हैच खुला। इसके बाद ड्रैगन कैप्सूल का साइड हैच खुला और सारी दुनिया अंतरिक्ष यात्रियों की झलक पाने का इंतजार करने लगी। अरसे बाद ये लोग पृथ्वी पर ताज़ा हवा में सांस लेने वाले हैं। इसके बाद नासा की लाइव तस्वीरों के जरिए दुनिया भर में लोगों ने सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को बाहर निकलते देखा। क्रू के कैप्सूल से निकलने से पहले एक कैमरे ने अंदर की तस्वीरें खींची। इन तस्वीरों में सभी यात्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते दिखे। क्रू 9 के कमांडर निक हैग ड्रैगन से बाहर निकलने वाले पहले यात्री थे। वो बाहर निकले, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराए, हवा में हाथ लहराए और आगे निकल गए। कैप्सूल से निकलने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने हाथ हिलाया। कैप्सूल से निकलने से ठीक पहले सुनीता विलियम्स और विल मोर ने कैमरे की ओर हवा में हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। अंतरिक्ष में करीब 286 दिन बिताने के बाद सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर ने धरती पर ताज़ा हवा में सांस ली। 286 डेज। जिस समय वे कैप्सूल से बाहर आ रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी और कैमरे की ओर देखकर वे लगातार हाथ हिला रहे थे। करीब 9 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहते हुए इन दोनों यात्रियों ने हर दिन 16 बार सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते देखा और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे तालमेल बिठाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था। अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत कैसी है? नासा के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम के मैनेजर स्टीव स्टिच ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत ठीक है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष यात्री कुछ समय के लिए रिकवरी शिप पर रहेंगे, फिर उन्हें ह्यूस्टन ले जाया जाएगा। उन्होंने अपनी टीम का शुक्रिया कहा और नासा की ज़रूरतों के मुताबिक खुद को ढालने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की तारीफ की। हालांकि अंतरिक्ष यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, इसके बाद परिवार से मिलने की इजाज़त मिलेगी। आमतौर पर इसमें 1 दिन का समय लगता है। स्टीव स्टिच ने कहा कि वे अंतरिक्ष में रहते हुए बिताए गए अपने समय के बारे में बात करेंगे और फिर छुट्टी पर चले जाएंगे। नासा स्पेस ऑपरेशन मिशन डायरेक्टर्स के डिप्टी एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स जोएल मोंटालबानो ने कहा कि सुनी और बुच ने आईएसएस पर रहते हुए 900 घंटों तक रिसर्च किया और इस दौरान 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए। उन्होंने नासा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए किए गए प्रयोगों को देश के लिए लाभदायक बताया और उम्मीद जताई कि इस दशक के अंत तक मंगल ग्रह पर इंसान उतारने के नासा के लक्ष्य में ये मददगार साबित होगा। शरीर पर कितना असर? बीबीसी साइंस एडिटर रेबेका मोरेल के अनुसार अधिकांश यात्रियों का अंतरिक्ष में रहने का समय आमतौर पर अधिकतम 6 महीने का होता है, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वहां 9 महीने तक रुकना पड़ा और अंतरिक्ष में रहते हुए इसका शरीर पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। खुद को फिट रखने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन 4 घंटे तक व्यायाम करना पड़ता है। हालांकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में भारहीनता की वजह से हड्डियां और मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। शरीर में गुरुत्वाकर्षण की वजह से आसान होता है खून का प्रवाह और अंतरिक्ष में रहते हुए इस पर असर भी पड़ता है। आँखों में द्रव के इकट्ठा होने से आँखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का भी सामना करना होता है, इसलिए आईएसएस पर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर करीबी नज़र रखी जाती है।
हालांकि अंतरिक्ष में हुए अधिकांश बदलाव धरती पर वापसी के बाद सामान्य हो जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ समय लगता है। ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट टिम पीक ने कहा कि पृथ्वी पर वापसी के बाद यहाँ के वातावरण में ढलने में कुछ वक्त लगता है। BBC के रेडियो 4 के टुडे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि आपके शरीर को छुट्टियों जैसा एहसास होता है। आपका दिल, आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को आराम मिलता है। आप अंतरिक्ष स्टेशन में पृथ्वी के चारों ओर शून्य गुरुत्वाकर्षण में घूम रहे होते हैं और खुद को फिट रखने के लिए आपको व्यायाम करना होता है। लेकिन धरती पर वापसी के बाद के 2-3 दिन बहुत कष्टकारी होते हैं। यह जानकारी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे नए हो तो चैनल को बेल बटन ऑन करके ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।